गौरी बहुत ही संस्कारी सुशील लड़की है। गौरी अपनी माँ बाप की इकलौती संतान है। गौरी के पिता ने गौरी की शादी समय रहते कर दी। गौरी जब अपने ससुराल आई, शादी के कुछ दिनों बाद सास ने अपने रिश्तेदारों को बुलाना शुरू कर दिया। आज भी सुमित्रा जी किसी रिश्तेदार को बुला रही है। अंजलि, और कितनी देर में आ रही है तुम? सुमित्रा ने अपनी छोटी बहन अंजलि से पूछा। जीजी, बस थोड़ा सा काम बचा है, जरा वो काम निपट जाए फिर आती हूँ। गौरी, तुम्हारी छोटी मौसी सास आ रही है, आते ही उनके पैर छूना और नाश्ते खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना, बहू को हिदायत देते हुए बोली। और गौरी तैयारी में जुट गई। जबकि रोज के खाने पीने की आधी तैयारी हो चुकी थी। ये तो रोज का ही था। जब से गौरी शादी करके आई है, वो ज्यादातर रोज यही देखती। उसका ससुराल बड़े शहर में था और उसके ससुराल के संबंधी ज्यादातर आसपास के कस्बे में रहते थे, तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों का आना जाना लगा रहता। और जैसे ही किसी संबंधी का फोन आए और सुमित्रा जी को पता चले कि वो लोग इस शहर में आ रहे हैं, तो वो सबको जबरदस्ती घर आने के लिए दबाव बनाने लगती। ऐसा नहीं था कि गौरी को अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन अभी गौरी की उम्र 21 से 22 वर्ष थी। बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी और कोई काम वाली भी नहीं लगी हुई थी। सास घर में बहू के आते ही ऐसे समझने लगते हैं जैसे वह 40 साल की समझदार औरत है। गौरी तो अकेले परेशान हो जाती काम करते करते। सुमित्रा तो बैठ जाती मेहमानों के पास और वहीं बैठे बैठे ऑर्डर पास करती रहती। अब एक दिन का हो तो ठीक है, लेकिन अब तो ये रोज का ही नियम बनने लगा। और आज फिर सुमित्रा की छोटी बहन अंजलि आ रही थी। जीजी, आप पहले तो हम लोगों से इतना ज़्यादा घर बुलाने के लिए दबाव नहीं बनाती थी, लेकिन अब तो जिद पर अड़ जाती हो। अंजलि ने प्रश्नवाचक दृष्टि से सुमित्रा की ओर निहारा। अरे अंजलि, तुम भी ना देखो भाई, मैं पहले अकेली रहती थी और मुझसे इतना काम होता भी नहीं था, लेकिन अब तो बहू है तो मुझको काहे की चिंता, वो तो सब कुछ निपटा ही लेती है। लेकिन जीजी, आपने कोई काम वाली भी नहीं लगा रखी, सारा काम गौरी अकेले संभाल लेती है। भला मैंने देखा आप भी उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाती। अंजलि ने संशित होकर पूछा। अरे अंजलि, काम वाली लगाओ तो उनको हर महीने तनख्वाह पकड़ाओ और छुट्टी पर बैठ जाए तो वो भी झंझट नहीं। मेरी बहू सचमुच होशियार है, सब संभाल लेती है और मुझसे उब भी नहीं करती। लेकिन जीजी, किसी का सीधेपन का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम आम खाओ, तुमको गुठली गिनने से क्या मतलब? सुमित्रा मुस्कुराकर इतनी दबी जुबान में बोली कि जिससे गौरी कुछ सुन ना ले। लेकिन चाय नाश्ता लाती हुई गौरी ने तो सब कुछ सुन लिया। मतलब मम्मी जी को बिना सैलरी और बिना छुट्टी के नौकरानी जो मिल गई है, बहुत हुआ, अब तो कुछ करना ही होगा। गौरी कुछ सोचते हुए बोली। और इस बार जैसे सुमित्रा जी ने कहा कि बहू, भैया और भाभी आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लो और खाना भी अच्छा सा बना लेना। अच्छे से उनका मतलब होता था कि 2-3 प्रकार की सब्जी और दाल चावल रायता चटनी सब कुछ। मम्मी जी, मेरी तबीयत खराब है, या तो आप मेरे साथ रसोई में सहयोग करवाइए या फिर अकेले बना लीजिए, क्योंकि मैं दवा खाकर आराम करने जा रही हूँ। गौरी के आज सचमुच सुबह से हल्का हल्का बुखार हो रहा था। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? मैं भला कहाँ कुछ कर पाऊंगी? तो फिर मम्मी जी हरे को इतना ज़्यादा दबाव बनाकर घर बुलाती ही क्यों हैं? बहू, तुम तो मेरे मेहमानों से ही चिढ़ने लगी क्या? मम्मी जी, मैं चिढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन मैं भी थक जाती हूँ। कहाँ मेरे मायके में सिर्फ मैं और मम्मी पापा, जबकि मेरी इतनी ज़्यादा काम करने की आदत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं भरसक कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं थक जाती हूँ। या तो अब आप सहयोग करवाइए या फिर मेरा सहयोग करने के लिए काम वाली लगवा दीजिए। आखिर कितना काम संभालूं मैं भी अकेले? गौरी स्पष्ट शब्दों में बोली। बिल्कुल सही कह रही है बहू, तुम तो अब जब देखो तब रोज रोज सबको बुलाने बैठ जाती हो। अब सबका शहर में आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन तुम सबको घर पर आने के लिए विवश कर देती हो। बहू की परेशानी समझने का प्रयास ही नहीं करती हो और इस तरह रोज रोज जिद करके बुलाओगी तो फिर सब लोग अपने आप ही आने लगेंगे। उन दोनों की बातों को सुनकर वहीं बैठे विनोद जी बोले। तो क्या मैं
उन लोगों को बुलाना छोड़ दूं? बात समझा करो सुमित्रा। मैं ये नहीं कहता कि मत बुलाओ उन लोगों को, लेकिन बहू की भी तो परेशानी समझो। जब तुम नई नई ब्याकर आई थी और परिवार में सबका खाना बनाती थी तो कितना परेशान हो जाती थी। अब बहू उसी परिस्थिति से गुजर रही है तो उसका दर्द भी समझने की कोशिश करो। बहू बिल्कुल सही कह रही है कि या तो उसके काम में सहयोग करो या फिर काम वाली लगाओ। उसकी शादी के पहले तो तुम सारा काम करती थी, लेकिन उसके आते ही जिम्मेदारियों से मुंह क्यों मोड़ लिया? अभी से उसके कंधों पर इतना बोझ डालना बिल्कुल भी उचित नहीं। और उसका साथ दोगी तभी तो उसको इस घर में अपनापन महसूस होगा। विनोद जी गौरी का समर्थन करते हुए बोले, ठीक है, अब या तो मैं किसी को बुलाना तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन आज शाम को ही अगल बगल से पूछकर काम वाली बाई ढूंढती हूँ और तब तक मैं उसका पूरा सहयोग करूंगी। मुझको माफ कर दे बहू, मुझसे सचमुच गलती हुई। पता नहीं क्यों गलती हो जाती है हम लोगों से कि बहू के ब्याकर आने से ही ये भूल जाते हैं कि वो कल तक तो एक नाजुक सी बेटी ही थी और एक कदम से सारी जिम्मेदारियों को उसके नाजुक कंधों पर डालकर निश्चित हो जाते हैं। और मैंने ये सोचने की कोशिश भी नहीं की कि मेरी बहू थक जाती होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुमित्रा ने गौरी के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, चलो बेटा, तुम्हारे मामा मामी जी आ रहे होंगे, मैं फटाफट तुम्हारे साथ मिलकर सारा काम करवा लेती हूँ। फिर दोनों लोग इकट्ठे बैठकर उनके साथ बातें करेंगे। सुमित्रा जी उठकर गौरी के साथ रसोई में चल दी और गौरी मन ही मन मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, गौरी ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।